हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम फ्लूइड्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड्स और जनरल फ्लूइड्स ये देखेंगे। अगर आपको इस टॉपिक की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ऑन टारगेट क्लासेस ये नाम से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि मैं नून एकेडमी के साथ मिलके क्लास 12 के कुछ कोर्सेस लॉन्च कर रहा हूँ और वो कम्प्लीटली फ्री है। तो नून एकेडमी क्या है? ये इंडिया की फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक के जितने भी कोर्सेस हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, वो टोटली फ्री मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके नून एकेडमी ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, वो ज्वाइन करना है। यहाँ पे इस ऐप पे आपको डेली फ्री लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम तक। उसके बाद लेक्चर ख़त्म होता है तो टीचर्स जो है वो नोट्स शेयर करते हैं ग्रुप पे, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे MCQs एंड प्रिपरेटरी सेशंस भी होता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी होती है, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो नून एकेडमी प्लेटफॉर्म है, आपको डेली फ्री लेक्चर मिलेंगे। और यहाँ पे मेरे 3 कोर्सेज चल रहे हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग सेशन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, जो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक डेली लेक्चर होता है। उसके बाद अभी न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 से 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए भी डेली लाइव लेक्चर होता है। वो 2:30 to 3:30 PM के बीच में होता है। और उसके बाद जो अभी क्लास 12 के स्टूडेंट है जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका भी लेक्चर हो रहा है। तो वो 4 से 5 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नून एकेडमी ऐप डाउनलोड करके ये ग्रुप्स ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं डेली लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। तो हम इंट्रोडक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होता है हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। बेसिकली इसमें लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा आते हैं। तो लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड एज फ्लूइड। प्लाज्मा भी होता है, बट प्लाज्मा थोड़ा सी अलग है। बहुत हाई टेम्परेचर पे आप कोई चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो उससे प्लाज्मा जनरेट होता है। जैसा कि सन के सरफेस बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे प्लाज्मा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस को फ्लूइड्स बोलने वाले हैं। तो लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, तो लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं होते, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, या अगर वो रिजिडिटी होती है तो बहुत लो होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोलते हैं। जो भी कंटेनर में डालोगे आप उसका शेप ले लेते हैं, मतलब दे हैव नो फिक्स शेप, तो नो रिजिडिटी इज देयर। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है फ्लूइड्स की, जैसा कि एयर, वाटर, फ्लोडो, टूथपेस्ट, ये सब कुछ एग्जाम्पल है फ्लूइड्स की। एयर है फ्लूइड, वाटर है फ्लूइड, फ्लोडो मतलब आटा हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल फ्लूइड्स की है। तो यहाँ पे हम फ्लूइड्स में सबसे पहले आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये कॉम्प्रेस नहीं होता। अगर एक फ्लूइड को हमको आइडियल फ्लूइड बोलना है तो ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेस नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वो आइडियल फ्लूइड है। अगर कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में आप फ्लूइड लिए हो और इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, तो अगर ये कॉम्प्रेस हो जाता है मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है
तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ये फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं है। तो ऐसे फ्लूइड जो कॉम्प्रेस नहीं होते हैं उनको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, और अगर वो कॉम्प्रेस नहीं हो रहे तो उनकी डेंसिटी क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट क्या होगा, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इसका फ्लो इररोटेशनल रहता है, स्मूथली फ्लो होगा, देयर इज नो टर्बुलेंसेस इन द फ्लो। इररोटेशनल मतलब जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रोटेट नहीं होंगे। अगर वो रोटेट नहीं हो रहे तो कोई भी टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा, तो ऐसे फ्लूइड को भी हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये एक फुटबॉल है, ये वाटर के सरफेस पे रोटेट हो रहा है। अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, बट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं फ्लूइड का कोई मॉलिक्यूल है और वो रोटेट नहीं हो रहा है, तो फिर वो फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। आइडियल फ्लूइड में जो फ्लो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं होंगे तो यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है फ्लूइड का उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, जो ये चैप्टर में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत कम होगी, नॉन विस्कस होगा। विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, गाढ़ा। अगर एक लिक्विड थिक है मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, अगर एक लिक्विड थिन है, पतला है, तो उसकी विस्कोसिटी कम है। तो यहाँ पे एक फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कब बोलेंगे हम, जब उसकी विस्कोसिटी नहीं है या विस्कोसिटी ज़ीरो है, मीन्स इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, वो बहुत पतला फ्लूइड है, फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो नॉन विस्कस हो जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा, इररोटेशनल होगा, नॉन विस्कस होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, इट्स फ्लो इज स्टेडी। इसका जो फ्लो है वो स्टेडी होगा, वो कांस्टेंट होगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो आपको ये 4 प्रॉपर्टीज लिखना है। इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, इट इज नॉन विस्कस एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी। अब जनरल फ्लूइड क्या होता है, जनरल फ्लूइड जो हम देखते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, ये जनरल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जनरल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन शेप एंड साइज। तो जब आप उसका शेप और साइज चेंज करते हो तो वो इजीली चेंज हो जाता है, मतलब वो फ्लूइड उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसका शेप और साइज इजीली चेंज हो जा रहा है मतलब उसमें इजीली डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो डिफॉर्मेशन है जिसको हम चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन शेप और साइज बोलते हैं, वो इजीली हो रहा है और परमानेंटली रहेगा। तो ऐसे फ्लूइड को हम जनरल फ्लूइड बोलेंगे। ये जनरल फ्लूइड जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। नेक्स्ट क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। वो फ्लो होने की एबिलिटी रखते हैं तो उसको फ्लूइड बोलते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जो भी कंटेनर में रखोगे आप, फॉर एग्जांपल ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेंगे। आप कोई कंटेनर में रखते हो, बीकर में रखते हो, बीकर का शेप ले लेंगे। आप कोई बाल्टी में रखते हो तो वो बाल्टी का शेप ले लेंगे। तो जो भी कंटेनर में आप रखते हो वो कंटेनर का शेप ले लेंगे इजीली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फ्लूइड। ये डेली लाइफ में हम देखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सी और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये लेक्चर में इतना ही।